सर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ और मैं स्मार्ट लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी बड़ी खबर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। जी हाँ, हम सभी लोग जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी 15 अगस्त को जब पूरा भारत के लोग आज़ादी के जश्न में डूबे हुए थे, उन्होंने ट्वीट कर करके अपने रिटायरमेंट की घोषणा की और अपने रिटायरमेंट को भी बड़ा ही शायराना अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया है। मैं जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल का शायर हूँ। जी हाँ, सभी के दिलों को छूते हुए उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। तो आप सभी लोग जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने 23 दिसंबर 2004 से अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की खेल की शुरुआत करते हुए पूरे क्रिकेट जगत में धमाका मचा दिया। वो अपने सफलता की कहानी से सबको चौंका करके रख दिया। आखिर आज जब उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की तो सभी लोग अपनी अपनी तरफ से अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और फिर आज हमें पता चल रहा है कि सचमुच महेंद्र सिंह धोनी ने लोगों के दिलों पर कैसा प्रभाव छोड़ा है, लोगों के दिलों पर किस तरह से राज करते थे। आज सभी और उनकी चर्चा है। 16 साल के अपने करियर में उन्होंने क्या नहीं हासिल किया। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को अपना ऐसा योगदान दिया जिससे भारतीय क्रिकेट टीम नंबर 1 पर पहुंची। उन्होंने भारत को तीन वर्ल्ड कप जीत करके दिखाया और अपने उनसे भी ज़्यादा उन्होंने अपने खेल से, अपने स्वभाव से, अपने उपलब्धियों से सभी को चौंका दिया और सभी के दिलों पर राज किया। मैं कहना चाहता हूँ, आज महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बहुत से, उनके खेल के बारे में बहुत सी चर्चाएं हैं, लेकिन मैं आज आप सभी का ध्यान, विशेषकर नौजुवान वर्ग के लड़के लड़कियों का ध्यान, मैं उनके शख्सियत के पीछे के बातों को, तथ्यों को, उनके खूबियों को और उनके गुणों के तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हम लोग किसी भी सफल शख्सियत के बारे में चर्चा करते हैं, उन पर जो है बहुत तरह की बातें करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हैं, उनकी उपलब्धियों की जो है आपस में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कभी ये नहीं जाता है कि कोई भी शख्सियत अगर कोई अपनी सफलता की कहानी लिखता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ वजह होती है, कुछ न कुछ क्वालिटी होती है, कुछ न कुछ ऐसे खूबियाँ होती हैं जिससे वो व्यक्ति सफल होता है। तो मैं महेंद्र सिंह धोनी, जिससे सारी दुनिया माही के नाम से जानती है, उनके खूबियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उनमें आखिर वो क्या खूबियाँ थी, वो क्या क्वालिटी थे, क्या गुण थे जिसके बल पर उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य के रूप में न सिर्फ भारत के लोगों पर बल्कि विश्व पर और क्रिकेट खेलने वाले सभी खिलाड़ियों पर राज किया। आखिर वो बातें क्या थी? तो सबसे पहले उन्होंने जब अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की और उन्होंने जब खड़गपुर में रेलवे स्टेशन पर टिकट बाबू के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन वो उनका सपना नहीं था। उनका सपना था क्रिकेट के फील्ड में अपने आप को सफलता के मुकाम पर पहुंचाना। इसलिए वे हमेशा क्रिकेट को ही अपना सब कुछ मान करके अपना खेल खेलते रहे और यह क्रिकेट के खेल में जब प्रवेश कर करके उन्होंने नवयुवकों को एक संदेश दिया है कि आप अगर सपने देखते हैं और सपनों के लिए संघर्ष करना जानते हैं तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ, झारखंड के रांची शहर के एक मामूली परिवार से निकल करके, एक मध्यम वर्ग परिवार से निकल करके उन्होंने साबित किया कि अगर सचमुच में हम संघर्ष के लिए तैयार हैं और अपने सपने को सफल बनाने के वादा रखते हैं तो हमें सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। वे हमेशा अपने क्रिकेट खेल में ऐसे ऐसे निर्णय किए हैं जो सबको चौंका दिए हैं कि किसको नहीं मालूम कि जब कोई भी क्रिकेट मैच भारत के ओर से उनकी कप्तानी में जीता जाता था
तो पूरा माहौल उत्तेजना का होता था, और उस समय भी वो शांत रह कर करके अपने आप को सहज सरल बना कर करके बड़े ही सरल ढंग से एक सटीक निर्णय लेते थे और हारा हुआ मैच को वापस भारत के लिए जिता देते थे। तो उनका सहज सरल शांत स्वभाव में निर्णय करने की क्षमता उन्हें महान बनाती है। इससे हमें सीख लेने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त वे हमेशा बड़ी बड़ी से घटना को भी सामान्य ढंग से सबके सामने प्रस्तुत करना और अपने सटीक उत्तर से सबको चौंका देना, सबको प्रभावित करना उनका ये स्वभाव था। तो इससे भी हमें सीख मिलती है कि हमें अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में हमेशा शांत सरल सहज बने रहना चाहिए। और उनकी एक खूबियाँ जो उनको सफल कप्तान बनाई वो ये कि हमेशा अपने व्यवहार से सबको प्रेरणा देते थे, अब सबको साथ में लेकर के चलते थे, सबके लिए सबको प्रमोट करते थे, सबको कुछ करने का मोटिवेशन देते थे, सबको स्पेस देते थे कि कोई आज़ादी से अपना खेल दिखाए। वह हमेशा कप्तान के रूप में अपने बस ठंडे दिमाग के कारण कैप्टन कूल कहलाते थे, और इस तरह से वे जो है अपने कैप्टन कूल की उपाधि को हमेशा प्रदर्शित करते रहे। उन्होंने सभी निर्णय एक बड़े ही ठंडे दिमाग से लिया। इसके बाद जो उनमें विनम्रता का जो एक स्वभाव था वो भी हम सबको बहुत ही प्रभावित करता है। आज उन्होंने 15 अगस्त के दिन जब निर्णय लिया तो बड़े ही सामान्य ढंग से, जैसे उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि एक से एक क्रिकेटर किस तरह धमाकेदार अपना रिटायरमेंट करते हैं, लेकिन ये हमेशा कैप्टन कूल की तरह अपने रिटायरमेंट में भी अपने आप को कैप्टन कूल ही साबित करके दिखाया। एक सफल कप्तान के रूप में अपने आप को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बाद इस तरह से सामान्य ढंग से रिटायरमेंट ले लेना एक सामान्य व्यक्तित्व का परिचय नहीं देता है, बल्कि एक महानता, उनकी महानता को परिचय देता है। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि जब सारी दुनिया उनकी सफलता की चर्चा कर रही है तो मैं हम सभी को और सभी नवयुवक और नवयुवतियों को उनकी सफलता की कहानियों की चर्चा करने के साथ साथ उनसे बहुत से खूबियों को सीखा जा सकता है और हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर हम उनके जैसा सपने देख सकते हैं, सपनों को सफल बनाने के लिए संघर्ष करने की मादा रख सकते हैं, तो हम भी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी अपने जीवन में सफलता की कहानी लिख सकते हैं। उनकी तरह अगर हम विनम्र बने, उनकी तरह अगर हम शांत और सहज बने, तो हम भी एक सटीक निर्णय अपने जीवन में ले सकते हैं। और जब जब हमारे सामने संकट और दुख तकलीफ या संघर्ष का समय आएगा, हम अपने सटीक निर्णय से उनसे आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमें उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। तो मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूँ, उनकी सफलता की कहानियों को आप लोग चर्चा कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ उनमें पाए जाने वाली खूबियों और उनके अंदर की क्वालिटी को अपने जीवन में अपनाने के लिए भी प्रयास कीजिए, ताकि उनकी सफलता, उन पर जो चर्चा हम करते हैं वो चर्चा के साथ साथ हमें अपने भी जीवन में उसका लाभ मिले और फिर हम उन जैसे महान खिलाड़ी पर गौर और अधिक सफल होकर के कर सके। यही कामना करते हुए मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर ये वीडियो जो मैं उनके रिटायरमेंट पर समर्पित करता हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके जीवन को प्रेरित करती है और आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही मैं फिर अगले वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।